नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सिख समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। सेना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित योगेंद्र यादव का विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सम्मान किया। रीवा ने छुआ सफलता का एक और शिखर। जिला अस्पताल को 95% अंकों के साथ मिला गुणवत्ता प्रमाण पत्र और रीवा के निपनिया मोहल्ले में दिन दहाड़े लूट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सिख समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। आप एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। इस दौरान रीवा में भव्य झांकी निकाली गई और सिख समाज की महिलाएं गाजे बाजे के साथ कीर्तन करते हुए चल रही थी। यह यात्रा गल्ला मंडी गुरुद्वारा से चलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वेंकट रोड से अस्पताल चौराहा होकर पुनः गुरुद्वारा पहुंची। इसी दौरान शहर में कई जगह व्यापारियों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा में सिख समाज के प्रतीक पंच प्यारे भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारे में शबद कीर्तन एवं लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान सिख समाज के सैकड़ों महिला एवं पुरुष शोभा यात्रा में शामिल हुए। सेना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित योगेंद्र यादव का विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सम्मान किया। रीवा के शासकीय आवास में आयोजित गरिमामय समारोह में योगेंद्र यादव का शॉल, श्रीफल एवं सुपारी से बने श्री गणेश प्रतिमा भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र एवं विधायक मनगवा पंचूलाल प्रजापति ने भी श्री यादव का सम्मान किया। नववर्ष की संध्या पर आयोजित अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में पहुंचने पर श्री यादव का विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्वयं स्वागत किया और उनका सम्मान किया। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले योगेंद्र यादव 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान दर्जनों गोली खाने के बाद भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए पूरे शरीर पर गोली से छलनी होने के बावजूद भी उन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया था। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे योगेंद्र यादव का विधानसभा अध्यक्ष ने सम्मान किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि श्री यादव ने मात्र 19 वर्ष की आयु में देश की सीमा में दुश्मनों से लड़ते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया था और दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उनका ये पराक्रम नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। देश की रक्षा के लिए हमारे देश के युवाओं में उत्साह है, जो बाल्यकाल से ही सेना में जाकर देश की रक्षा के लिए स्वप्न देखते हैं। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि रीवा में आकर और यहाँ के स्नेह से मैं अभिभूत हूँ। विंध्यधरा महान है, यहाँ अनेकों वीर सपूत हुए जिन्हें मैं हृदय से नमन करता हूँ। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधियों एवं रीवा जिले की जनता का आभार व्यक्त किया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पुत्र हैं। ये दो तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करें। बच्चे उस प्रेरणा से पूरी तरह से अभिभूत हैं और इसीलिए वो भी फौज में जाकर उसी तरह से संकल्प के साथ हमारी मातृभूमि की रक्षा, हमारे देश की सीमा की रक्षा करना चाहते हैं और इसीलिए हम सब आपको प्रेरणा मानते हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारे भारत राष्ट्र को कोई हिला नहीं सकता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और वो कारण आप हो। हम लोग तो राजनीति करने वाले हैं, हम यहाँ पर राजनीतिक काम करते हैं और देश से सुरक्षित रहेगा तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। शायद तभी हम लोग राजनीति कर सकते हैं, तभी हम विधायक हो सकते हैं, तभी हम विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं, तभी सांसद हो सकते हैं। इसलिए मैं आप उस समर्पण को, आप उस त्याग को, आप उस बहादुरी को
मैं अपने माथे पर लेता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, सारे सैनिकों को प्रणाम करता हूँ और उस माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिसने आपको जन्म देकर के इस देश की सेवा में आपको भेजा और वीरता के साथ आप लड़ने को एक प्रेरणा और संस्कार दिया। उस संस्कार के चलते आपने ये हासिल किया, उसके लिए मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। कैसे रह सकते हैं? मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, उनको बताना भी चाहता हूं कि हम सब सपने देखते हैं, सिर्फ सपने देखते हैं, उन सपनों को जीते नहीं। मैंने 8th क्लास से उन सपनों को जीना शुरू कर दिया और अपने आप को एक फौजी के रूप में ही देखता था और ये देखता था कि मैं एक युद्ध लड़ूंगा। मुझे खुद नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि युद्ध भी होगा। 71 के बाद वो युद्ध हुआ ही नहीं, लेकिन परमात्मा को शायद वहां तक ले जाना था, क्योंकि जब हम जीते हैं, कर्म को जीते हैं, तो उसमें आध्यात्मिक बौद्धिक हमारी तमाम शक्तियां निहित हो जाती हैं। जब हम आध्यात्मिक, आत्मिक और बौद्धिक शक्ति जहां रीवा ने छुआ सफलता का एक और शिखर। जिला अस्पताल को 95% अंकों के साथ मिला गुणवत्ता प्रमाण पत्र। रीवा जिले के लिए 2022 में कई उपलब्धियां हासिल हुई। साल के अंतिम कार्य दिवस पर जिले को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा को 95% अंकों के साथ गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। ये प्रमाण पत्र भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के NQAS प्रोग्राम के तहत प्राप्त हुआ है। रीवा के अलावा प्रदेश के केवल 2 जिला अस्पतालों को ही गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला। इसमें जिला अस्पताल नरसिंहपुर को 92% अंकों के साथ तथा जिला अस्पताल दमोह को 90% अंकों के साथ गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। रीवा जिला अस्पताल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों पर किए गए मूल्यांकन में प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिला अस्पताल बना है। इस तरह से रीवा जिले ने सफलता का नया शिखर चुना है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि जिला चिकित्सालय रीवा में अधोसंरचना विकास तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रयासरत है। विभागीय बजट के अतिरिक्त खनिज मद से भी जिला अस्पताल में कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं। जिला अस्पताल में दी जा रही सेवाओं तथा सुविधाओं का भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम द्वारा मूल्यांकन किया गया। अस्पताल में ICU बेडों की स्थिति, ब्लड बैंक के संचालन, पैथोलॉजी, दुर्घटना के बाद आपातकालीन सेवाएं देने तथा प्रसव की सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया। NQBS सर्टिफिकेशन हेल्थ की सर्विसेज के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, डिफरेंट क्लिनिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो क्वालिटी है हमारे बेड्स के, OT के, और जो हमारा स्टाफ है उसका क्वालिटी कॉन्शसनेस कितना है, इन सभी पैरामीटर्स को लेके ये नेशनल लेवल एक्रेडिशन का एक मेथड है, जिससे कि हम ये देखते हैं कि हमारा अस्पताल बेहतर सुविधाएं देने के लिए कितना तैयार है और हमारे जो अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कितना इसके लिए कॉन्शस है। अच्छी बात है कि जिला अस्पताल रीवा ने इसको प्राप्त किया है और बड़े अच्छे मार्क्स के साथ प्राप्त किया है। अभी जो 3 जिले के डिफरेंट अस्पताल विभिन्न जिलों के हुए हैं, उसमें रीवा जिला अस्पताल 95% मार्क्स लाके सबसे अच्छे नंबर के साथ इसको उसने सर्टिफिकेट को प्राप्त किया है। तो लगातार डॉक्टर्स और हमारे स्टाफ इसमें काम कर रहे थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसमें भी लगातार काम हो रहा था। पिछले 2 सालों से हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया था। पिछले बार हम लोग इससे चूक गए थे कुछ सुविधाओं की कमी के कारण, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमको ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। अब हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करें, क्योंकि जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं या जितने भी सुविधाएं होती है, उसका उद्देश्य यही है कि हम कितना बेहतर अपने ग्रामीण अंचल से आने वाले लोगों को इसकी सुविधाएं प्रदान कर सकें। आज भी हम लोग जिला अस्पताल की इस उपलब्धि पर जो लोग इसमें शामिल थे उनको बधाई देने भी आए हैं और किलकारी अभियान के अंतर्गत मातृ शिशु स्वास्थ्य की समीक्षा भी कर रहे हैं कि हम लोग उसमें कहाँ कहाँ पिछड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है? अच्छी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि रीवा में संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कारण जिला अस्पताल को भी साथ में उतना ही बेहतर बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि
बड़े बट वृक्षों के आसपास छोटे छोटे पौधों को पनपना थोड़ा मुश्किल होता है। हम विशेष तौर से सिविल सर्जन को और CMHO साहब को बधाई देंगे कि इन्होंने उस मापदंड पे अपने खरे उतारा है और लगातार जिला अस्पताल बेहतर काम कर सके इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। अभी आपको पता है 100 बेड और इसमें इंक्रीज होने वाले हैं, नया यूनिट भी एक आगे डेवलप होने वाला है। तो हम लोग जिला अस्पताल को भी उसी स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं ताकि हमारे पास 3 बड़े एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाए। सुपर स्पेशलिटी और संजय गांधी के अलावा जिला अस्पताल भी बेहतर सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक रेफरल पॉइंट बन जाए। रीवा के निपनिया मोहल्ले में दिन दहाड़े लूट का मामला प्रकाश में आया है, जहां किराने की दुकान में घुसकर परिवार के सभी सदस्यों को घायल कर दिया और 40,000 लूट ले गए। पीड़ित देवेंद्र प्रजापति ने बताया कि वो किराने की दुकान में बैठा था, तभी रवि प्रजापति, भूरा प्रजापति और अप्पू आए तो नशे में धुत थे और पैसे मांगने लगे। पैसे मांगने पर नहीं देने पर दुकान के भीतर घुसकर उसकी मां रेखा प्रजापति और बहन प्रीति सहित उसे रॉड से बुरी तरह मारा, जिससे सभी को गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही घर में घुसकर 50,000 रुपए भी लूट गए। पुलिस ने मामला कायम कर लिया है और अपराधियों की तलाश में जुटी है। क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र प्रजापति। कहाँ से के रहने वाले हो? लिपनिया थाना? अस्पताल के पास, सिटी कोतवाली। क्या घटना क्या हुई? घटना ये हुई, हम किराने की दुकान में सामान दे रहे थे, उन लोग नशा करके आए, जबरदस्ती पैसा मांग रहे थे, नहीं दिए तो अंदर घुस गए और मारे, मेरे को मारे, मेरी मम्मी को मारे, मेरी दीदी को मारे, बोले कि और मारेंगे अभी, और पैसा जबरदस्ती निकाले हैं पैसा हमारा और निकाल के लेके चले गए। कितना लेकर के? यही ले गए हैं 40-50,000 रुपये जबरदस्ती। क्या नाम है तुम्हारी बहन का, मम्मी का? मेरी मम्मी का नाम है राधा प्रजापति और मेरी बहन का नाम है प्रीति प्रजापति और मेरा नाम है देवेंद्र प्रजापति। काहे से मारे हैं तुमको? वो रॉड से मारे हैं। कि कौन कौन आया था? रवि आया था, रवि प्रजापति, उसका भाई भूरा प्रजापति और उसका भाई अप्पू प्रजापति। हाँ, काहे को लेकर मारपीट किए तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, ये नशा करके आए, जबरदस्ती पैसा मांग रहे थे, दुकान में घुस रहे थे, जीना झपटी। हाँ, पैसा निकाल के ले गए। कितनी बजे देर की घटना है ये घटना है 10 बजे की। रात? नहीं, सुबह 10 बजे। आज सुबह 10 बजे की। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र फोर्ट रोड सराफा मार्केट अंतर्गत सिंधी चौराहा के पास टेलर की दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल व सिटी कोतवाली पुलिस, आग पर काबू पाया गया। सराफा मंडल अध्यक्ष ने MPEB और सिटी कोतवाली पुलिस को दी सूचना। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे एक टेलर की दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर सराफा मंडल अध्यक्ष, स्थानीय और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक आशीष नामदेव, जो टेलर का काम करता है, जिसने दुकान में रात करीब 11 बजे भीषण आग लगी, देखते ही देखते सराफा मंडल अध्यक्ष ने सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दमकल की मदद और स्थानीय सिटी कोतवाली पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया है। वहीं इस घटना पर लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने से अगल बगल की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार नाम है। ये आग कैसे लगी? नहीं मालूम भैया, हमको 11:30 बजे सामने वाले फ़ोन किए कि आपकी दुकान में भैया आग लगी है। तो जैसे आए तो यहाँ लोग बुझा रहे थे अपने तरफ से। काहे की दुकान थी आप? सिलाई की, कपड़े सिलाई की। कितना नुकसान हो गया आपका? अब यहाँ 3 मशीनें थी हमारी, सिलाई मशीन 3 तो थी, एक गाहक की दिखवाने के लिए मशीन आई थी, 2 इंटरलॉक थी। गाहक के 10 जोड़ी कपड़े रहे बने, 10 जोड़ी बिगर बने रहे नए कपड़े। कल है नापे थे 2 जोड़ी कपड़ा और यही पंखा, प्रेस। अभी कुछ अंदाज नहीं है। अंदाजन कितने का नुकसान? हाँ, कितने का हो गया? लाखों रुपए से ऊपर हुआ होगा। किस नाम से दुकान थी आप? विनोद कुमार नाम दे, भारत टेलर्स के नाम से दुकान। क्या नाम है आपका? आशीष नाम दे। काय की शॉप थी? सिलाई की। किस नाम से? RJ टेलर। कितने का आपका नुकसान हुआ? 2-3 लाख का नुकसान है। पैसे भी रखे थे इसमें। कितना? 37,000। वो भी जल गई। जी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शराब पीकर नए वर्ष का जश्न मनाना पड़ा महंगा, चली गई जान। खबर रीवा से है, जहां नए वर्ष के जश्न मनाने के लिए पी गई अत्यधिक शराब से एक युवक की जान चली गई। मामला गुड़ थाना क्षेत्र का है, जहां राम सजीवन कोल नाम के एक व्यक्ति ने अत्यधिक शराब पी ली और अचेत हो गया। युवक शराब के नशे में घर के अंदर नहीं पहुंच पाया। ठंड लगने से हालत बिगड़ी, जिससे परिजनों के द्वारा उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि हर त्योहार में लोग नशे का सेवन कर जश्न मनाते हैं, जिसके चलते आए दिन खुशियां गम में बदल जाती हैं। दीपक कोल, कहाँ से आए हैं? गुड़ से। कौन खत्म हुआ? ये मेरा कक्का लगता है। क्या नाम उनका? उनका नाम राम सजीवन कोल। कैसे खत्म? शराब पिया था, बाहर ठंडी में पड़ा था, खत्म हो गए। आपको कब पता चला? हमको सुबह पता चला है, जब ढूंढ रहे थे। कहाँ मिले थे? ये मिला बाल ज्योति स्कूल के बगल में पड़ा मिला था। कितने साल की उम्र में? वो 59 साल। घर कहाँ है? घर गुड़, गुड़ में कहाँ? बाट क्रमांक 8। भाजपाइयों ने कांग्रेस नेता कमलनाथ का पुतला दहन किया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच नए साल में होर्डिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद टीआरएस कॉलेज से लगे होर्डिंग को लेकर हुआ, जहां शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने नए साल में एक होर्डिंग लगाया था। इसमें लिखा था कि 2030 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव तिवारी ने भी वहीं पर एक और होर्डिंग लगा दी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने बाद में भारतीय जनता पार्टी की इस होर्डिंग में रात जला दी, जिससे नाराज भाजपाई आज उसी स्थान पर पहुंचे और कांग्रेस नेता कमलनाथ का पुतला दहन किया है। इस संबंध में हमने भारतीय जनता पार्टी के ऋतिक मिश्रा से बात की। क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया एक अधिकार है। हमारे भाजपा नेता माननीय गौरव तिवारी जी ने कल एक होल्डिंग लगा के कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को एक आईना दिखाने का कार्य किया था। देखिए, इनसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। कल शहर अध्यक्ष यहाँ पे आके होल्डिंग के पास और जिस तरह का बयान दे रहे थे, और रात में उनके तथाकथित गुर्गों द्वारा जिस तरह से होल्डिंग निकलवाई गई, ये बौखलाहट जो है उनकी, तो उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। और इससे साफ समझ में आ रहा है, घबराए हुए हैं। इनकी बौखलाहटें बता रही हैं कि 2023 में नए वर्ष में हम फिर से जो तो भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड जीत होगी हमारी, और ऐतिहासिक जीत होगी, और हम फिर से जो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।